है ना, बस तो आपके साथ। नो मैडम, ये पर्सनल लड़ाई नहीं है। आप एज ए इंडियन अब जो उठा रही हैं ना, बस तो आपके सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, जहाँ पे आप बड़े मजे ले रही थी, जहाँ पे आप कह रही थी मैं तो कब से इस दिन के इंतजार में थी, जहाँ पे आपने खुल्लम खुल्ला अरमान मलिक की बुराइयां करी हुई हैं। अब वो ऑडियोज जाएंगी फिर। और ये भी बात याद रखिएगा, एज ए इंडियन का अब आपको जो याद आ गया है ना, तो अब आपके मुंह पे उधर से भी गालियां पड़ेंगी और इधर से मैं अब लगाऊंगी प्रूफ्स, जिसमें आपको अच्छी तरह से जो है ना डायरेक्टली केस आप पे होगा और पता चलेगा अब आपको, जिस तरह से आपने धोखाधड़ी ये किया है ना, विश्वासघात, अब पता चलेगा। क्योंकि अभी तक तो आप पे शक था लोगों को। अब मैं अरमान मलिक को इस चीज का प्रूफ करूंगी कि ये औरत ने कितने मजे उठाए इस चीज के, ये कितना मजे ले रही थी इस बात के, और ये कितना एंजॉय कर रही थी। दोनों बहनें बनकर काम करेंगे, सारी चीजें है ना। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास तो ऑलरेडी सब रिकॉर्डिंग होता है। अब देखो कितनी क्लिपिंग्स जाएंगी, और मैं अपने चैनल पे भी नहीं, अब जाएंगे अलका के या किसी और के चैनल पे जाएंगी, ताकि खुल्लम खुल्ला और क्लियर ये प्रूव हो जाए कि अरमान मलिक के लिए वीडियोस तुमने भी कहकर बनवाई हैं, तुम भी इंजॉय कर रही थी उस चीज को। दोस्ती थी ना, अभी तक दोस्ती थी। अब जब खुल के तुम गलत का सपोर्ट कर रही हो, तुम्हारी लड़ाई नहीं है ये, तुमने अपने चैनल से सॉरी बोल दिया, बोल दिया। अब जो तुमने बकवास करी है ना कल आके लाइव पे, उसके बाद अब तुम मेरा खेल देखना कि जो तुम्हारी रियलिटी है अरमान मलिक से रिलेटेड, तुमने कितना मेरे को बोला, फोर्स किया। तुम क्यों खामोश हो गई, तुम क्यों चुप हो गई? मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रही थी, तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था, दोनों मिलके इसकी बैंड बजाते। अब मैं बताऊंगी, ताकि सीधा सीधा नाम पे तुम्हारे ही केस ठुके। वेट एंड वॉच। मैं निकाल के देती हूँ सारी रिकॉर्डिंग्स, दूसरे फ़ोन में भी हैं, ठीक है। जो जो बात है अभी मैंने आपको भेजी भी तो है, जिसमें ये बोल रही है कि हाँ पेट मैं भी दिखा सकती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं पेट दिखाऊंगी, ये है वो है। अरे ये बहुत घटिया औरत है, इसने उसके बारे में अरमान के पता नहीं क्या क्या बोला था, कि मैं उसके घर पे गई थी, उसकी आंखों से ना मुझे इतनी अय्याशी नजर आ रही थी जैसे मुझे खा जाएगा, मुझे तो डर लग गया, ये है वो है। मुझे कह रहा था 2-3 दिन तू रुकने आना अपना सामान लेकर। ये मैसेज भी चाहो तो अरमान को फॉरवर्ड कर देना, आई रियली डोंट केयर। इसने कहा था मुझे आंखें पहचानना आती हूँ, मेरे पास बैठा था किरण, मैं तो इतना डर गई थी। अरे बहुत झूठी औरत है, इसकी तो मैं निकालूंगी रिकॉर्डिंग्स अभी। जब लास्ट ईयर ये चीजें खत्म हुई थी ना, तो इस बंदी को इतनी चूल और इतनी प्रॉब्लम मची हुई थी, ये मुझे डेली कहती थी यार तुम क्यों हट गई पीछे, तुम क्यों हट गई, मजा आ रहा था, साला तुमने मजा खराब कर दिया। इतना इसको मजा आया अभी इस बार जब ये इस तरह से था, ये मुझे इतने एक्साइटेड हो के मैसेजेस करती थी। अभी तो सिर्फ वॉइस और चैट्स मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं दिखाऊंगी और भेजूंगी, ठीक है। इस बंदी ने मुझे कहा था दोनों मिलकर करेंगे, उधर से तुम बैंड बजाना, इधर से मैं बैंड बजाऊंगी। इसको इतना बीच में मजा आ रहा था, इतना मैंने क्या बताऊं इसके, मतलब मेरे पास लिटरली नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स कि जितना इसको मजा आ रहा था। और ये कब से इस दिन के इंतजार में थी कि अरमान की दोबारा ट्रोलिंग स्टार्ट हो। इसने मुझे इतना फोर्स किया हुआ था, मैंने कहा नहीं यार नहीं। फिर जब वो मनदीप की वीडियो आई, इसने मुझे बताया मनदीप ने तुम्हारे लिए बोला है, इसने मुझे बोल बोल के वीडियोस दोबारा से बनवाना स्टार्ट की। और फिर अब मैं इस तरह के एज पे आ जाती हूँ कि मैं अगर चाहूँ भी ना कि यार ठीक है सही है, तो अब जाहिर है ऑडियंस और आपको पता है अब जो जो चीज़ें हो रही हैं, जो जो प्रूफ्स निकल कर आ रहे हैं, तो मैं इसलिए जो है ना अब ये चीज़ें हो रही हैं। और ये इसमें ज़्यादातर हाथ पूनम का ही है, क्योंकि उसने मुझे मनदीप की वीडियो दिखाई थी, उसने ही सारी चीज़ें जानते हुए भी सुनीता आंटी को फ़ोन करवाया, कहीं कुछ कहीं कुछ। बहुत दोगली औरत है यार ये, बहुत।